पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। डेंगू के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डेंगू के लार्वे की जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर चेक कर रही है। डेंगू के ताजा हालात के बारे में जानकारी देते हुए अम्बाला सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने बताया कि अम्बाला में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि डेंगू शहरी क्षेत्र की बजाय गांव के एरिया में ज्यादा पनप रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मरीज अम्बाला के नारायणगढ़ व शाहजादपुर से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से है। जैसे ही हम डेंगू के लार्वे को रोकने के लिए प्रबंध करते हैं, वैसे ही दोबारा से बारिश आ जाती है और फिर दोबारा से उसकी रोकथाम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमने अपने सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी बढ़ा दी है और उन्हें साफ हिदायत दी है कि अगर कहीं भी डेंगू का लार्वा नजर आता है तो वहां तेल डालने का काम करें ताकि डेंगू का मच्छर ना पनप पाए। उन्होंने कहा कि यही एक रोकथाम का तरीका है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों में जितने भी गमले या फिर कोई और चीज है जिसमें पानी खड़ा है, उसमें से पानी निकाल दे और जहां आसपास पानी खड़ा है उसमें तेल डाल दे ताकि डेंगू के मच्छर का लार्वा खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि अम्बाला में मौजूदा 40 से ज्यादा डेंगू के मरीज हैं। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर से अपील करते हुए कहा कि बहुत जरूरी है तभी डेंगू के मरीजों को एडमिट करें। उन्होंने लोगों से अपील भी करते हुए कहा है कि डेंगू के मरीजों के लिए मच्छरदानी लगाएं और उसके आसपास मच्छर भगाने वाले उपकरण जरूर लगाएं ताकि डेंगू का वायरस मच्छर दूसरे लोगों को ना पहुंच सके। उन्होंने डेंगू के लक्षण भी बताए। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह की माने तो उन्होंने पूरा अधिकार है कि अगर नोटिस देने के बाद भी अगर फिर भी उस घर में डेंगू का लार्वा मिलता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उनको जुर्माना भी भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुर्माने के बाद भी अगर डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसमें आईपीसी की धारा 188 और 170 के तहत मुकदमा दर्ज करके 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अगर लोग अब भी जागरूक ना हुए तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लगातार बारिश हो रही है, हर रुक रुक के 10 या 12 दिन बाद बारिश आती है। जो पानी जिसके ऊपर हम लगातार लार्विसाइडल एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर और पानी आके उसके अंदर मॉस्किटो की ब्रीडिंग दोबारा से फिर स्टार्ट होती है, लार्वा दोबारा से पैदा होते हैं। और ये है कि इसके कारण लगातार शहरी एरिया में इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है जितना रूरल एरिया में प्रकोप है। जो जितने भी केस अम्बाला में केस आ रहे हैं वो मैक्सिमम जो शहजादपुर और नारायणगढ़ का इलाका है वहाँ से केस आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। जो नंबर ऑफ केसेज पर डे आ रहे थे, जो एक दिन में केस आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। लेकिन जैसे अभी परसों ही बारिश हुई है तो उससे साफ साफ है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग आने वाले दिनों में और बढ़ेगी अगर सामाजिक जागरूकता नहीं आई, समाज नहीं जागा। साथ के साथ डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक्टिविटी बढ़ा दी है। जितने भी हमारे ब्रीडिंग चेकर हैं, जो हमारे जितने भी फील्ड लेवल के वर्कर हैं, चाहे MPW मेल हों फीमेल हों, चाहे सुपरवाइजर हों, हमारे या जितने भी हमने अपने जो जितने इंचार्जेज हैं उनको साफ साफ कहा कि आप अपने लेवल पे एक्टिविटी मॉनिटर करोगे और कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको ब्रीडिंग नजर आती है तो तुरंत उसके ऊपर कोई भी चाहे जला हुआ तेल, मोटर ऑयल, चाहे आप उसके अंदर कोई भी मिनरल ऑयल, केरोसिन ऑयल या ऐसी हम टैमिक फोर्स का सॉल्यूशन बना के देते हैं तो टैमिक फोर्स का सॉल्यूशन डाल दें ताकि लार्वा तुरंत वहीं पे खत्म हो जाए और उससे मच्छर जो अडल्ट मॉस्किटो है उससे ना बन पाए। और यही एक रोकथाम का तरीका है। या तो हम कहते हैं सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन का मतलब होता है अभी जो पानी खड़ा है उसको तुरंत वहां से निकाल दें। ये हम घरों के में लागू कर सकते हैं। घरों में जितने गमले हैं, घरों में बकेट्स हैं, टायर पड़े हैं, घरों में लोगों ने फूलदान वगैरह इस तरह की चीज बना रखी है तो उसको हफ्ते में एक बार जरूर खाली करें और उसके ऊपर भी एक लेयर बना दें, थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद तेल की डाल दें ताकि उसके अंदर मॉस्किटो के लार्वा ना पनप पाए। ये होता है कि हम ये सोचते हैं इंडोर में मच्छर नहीं पैदा होते, तो इंडोर में जो फ्रिज के पीछे ट्रे होती है आमतौर पर आप देखोगे उसके अंदर भी लार्वा ब्रीड कर रहे होते हैं मॉस्किटो को। उसके अंदर भी ये है कि जैसे एक जो मच्छर का साइकिल होता है कि भी अंडे देता है, अंडे से 2 या 3 दिन के अंदर
लार्वा निकल जाते हैं, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटो 7 या 9 दिन में वो हो जाता है। फिर वो अगले 12 से 15 दिन तक वो पूरी तरह से वो है एक्टिव रहता है। तो